हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। आइए तो मैं आज आपके लिए क्लास 11th अकाउंट्स टीएस ग्रेवाल की बुक एडिशन 2023-24 चैप्टर नंबर 10th जो कि कैश बुक के ऊपर है। मैं आपको कैश बुक के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, बेसिक क्लैरिटी दे चुका हूं, कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो हम करेंगे आज कैश बुक में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कैश बुक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है कि कैश बुक क्यों बनाते हैं। तो आज हम उसकी प्रिपरेशन पे चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले सिंपल कॉलम कैश बुक। व्हाट इज सिंपल कॉलम कैश बुक? और इसके साथ में ही इस सिंपल कॉलम कैश बुक को हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो हम ये समझ के करेंगे। मैंने इसका एक फॉर्मेट बनाया है, हम इसको अच्छे से समझेंगे पहले, फिर इसके कुछ सॉल्यूशंस एग्जांपल के तौर पे करेंगे। देखिए, सिंपल कॉलम कैश बुक जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से जाना जाता है। तो आप ये समझें कि जो इसका स्ट्रक्चर है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। देखिए, सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं। और ये हमारा रियल अकाउंट होता है जिसमें जो रिसीट्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितनी भी हमारे पास पैसे आते हैं कैश में, वो सारा डेबिट होता चला जाएगा। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं तो आपको ये इसके सॉल्यूशंस करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जितनी भी रिसीट्स है डेबिट साइड आ जाएगी, और जो क्रेडिट होगा, जो पैसा जा रहा है हमारी बुक से, वो हम उसको क्रेडिट करते चले जाएंगे। देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट, जो कि पहला है, आप डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा वाउचर नंबर क्या होता है। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये हो गया डेबिट साइड। 1 2 3 4 5, हम 5 कॉलम बनाएंगे डेबिट साइड में और सेम कॉलम क्रेडिट साइड में। ये बिल्कुल ध्यान रखें, सिंगल कॉलम में 5 कॉलम हम बनाएंगे डेबिट साइड में और 5 कॉलम बनाएंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट होता है आउटवर्ड, आउटफ्लो, जो पैसा गया बिजनेस से, और डेबिट होता है जो बिजनेस में रिसीट्स, इनफ्लो, जो पैसा आया। तो आपको एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, देखिए, अब इसी से मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आपको रिसीट्स डेबिट में करवाऊंगा, आउटवर्ड जितना पैसा गया वो क्रेडिट में होगा। पहले हम एग्जांपल के तौर पे सिंगल कॉलम कैश बुक की कुछ एंट्रीज कर लेते हैं, ट्रांजैक्शंस। आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि हम इस फॉर्मेट में उसको लिखते कैसे हैं। देखिए, राम स्टार्टेड, पहली ट्रांजैक्शन लिखते हैं। राम नहीं, कुछ नया नाम ले लेते हैं। लेट्स से हयान। हयान started business with cash rupees 1 लाख। देखिए, हयान ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से। तो क्या होता है बिजनेस में, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो क्या ट्रांजैक्शन, आप जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में चले जाइए, बिल्कुल आपको इजी होगा, बिल्कुल, जो कि हमने चैप्टर 8 में बहुत सारे जनरल एंट्रीज के सॉल्यूशंस करे हैं। तो अक्सर ये ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ही होता था, जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता था। तो हयान जैसे स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को 1 लाख से, तो क्या एंट्री होगी, बिजनेस में पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ करता था, होता है टू कैपिटल, करेक्ट? ऐसे ही लिखते हैं, बिल्कुल रिमाइंड करो आप, 1 लाख लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है, क्रेडिट, बिल्कुल यही लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जनरल एंट्री आपको हेल्प करेगी सिंगल कॉलम कैश बुक में हम ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए। ठीक है, हमें आप यहां पर देखिए, बिजनेस में कैश आ गया, ये तो कंफर्म है कि हम डेबिट साइड ही एंट्री लिखेंगे, करेक्ट? ये लेट्स से सिंगल कॉलम कैश बुक है अक्टूबर के लिए, अक्टूबर 2023 के लिए, फॉर द मंथ ऑफ लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये मंथली बनाया जाता है अक्सर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं
फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर की टेंशन है। 1 अक्टूबर को, लेट से मान लो 1 अक्टूबर को, तो यहां हम लिख देंगे 1/10/2023, लेट से ये डेट लिख दी हमने 1 अक्टूबर 2023। तो यहां पर जैसे कि बिजनेस में पैसा आ गया, किससे? कैपिटल लगाने से बिजनेस में पैसा आया, तो इस ट्रांजेक्शन को ध्यान रखें, इस जर्नल एंट्री को। तो यहां लिख देंगे 2, बहुत ध्यान से, डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट होगी ट्रांजेक्शन, ये हमेशा ध्यान रखें, ये रूल है, इसको फॉलो करें। 2 से स्टार्ट होगी और क्रेडिट हमेशा बाय से होता है, जो आउटवर्ड हुआ बाय। ठीक है, हम करते जाएंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी। 2 कैपिटल लिखेंगे यहां पर, 2 कैपिटल अकाउंट। अब आप पूछेंगे कि वाउचर नंबर क्या होता है। देखिए लेजर फोलियो तो आपको समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट का किस नंबर पे पेज उसका लेजर बनाया हुआ है। लेट से मुझे नहीं पता, यहां पर अभी हम डैश दे देते हैं, हो सकता है 10 नंबर या 15 नंबर, पेज नंबर लिखते हैं यहां पर, करेक्ट, पेज नंबर कि इस कैपिटल का किस पेज नंबर पे लेजर बनाया गया है, करेक्ट। अब वाउचर नंबर ये होता है कि जो पैसा कैश से आया, भाई देखो कोई भी बिजनेस में इन होता है तो एक वाउचर बनता है, एक रिसीट, कागज बनता है। अब जैसे हम कहीं हमारे पास मान लो पैसा आता है तो एक रिसीट भी आती है, कैश रिसीट, कि भाई फलाना नंबर, ये नंबर है 15,253 या। लेकिन यहां पर जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हयान जी बिजनेस में पैसा लेके आए हैं, जब वो पैसा लाए हैं तो किसी, जब रिसीट हुई होगी, लेट से एक रिसीट बन गई इसी की कि भाई 1 लाख रुपए लेके आए हैं, तो रिसीट नंबर 254 से वो एक कागज बना दिया गया, लेट से। तो यहां पर वाउचर नंबर एक रिसीट नंबर होगा 254, कागज नंबर एक, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो यहां से 1 लाख रुपए बिजनेस में आ गया, करेक्ट। ऐसी दूसरी कर लेते हैं, बिल्कुल समझ के करेंगे। कैश परचेज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारी कैश की ही टेंशन आएगी, हालांकि हम जानते हैं, बट तब भी हम बड़ा ध्यान रखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की टेंशन आएगी। कैश परचेज, या ऐसे लिखते हैं जो टेंशन एक्चुअल होती थी, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹20,000। क्या होता था इसके अंदर? हमने परचेज करी है, क्या होगा? कैश से माल जब खरीदा तो पैसा तो चला गया, हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। चलिए मैं आपको करा ही देता हूं एक जनरल एंट्री का फॉर्म, आपकी क्लैरिटी और इंप्रूव होगी इसके अंदर। टू कैश, यही जनरल एंट्री होती थी। देखिए जनरल एंट्री ही हमारा बेस है, आगे जितने भी सॉल्यूशंस हम करेंगे कैश बुक से रिलेटेड, अगर आपकी जनरल एंट्री की क्लैरिटी है, स्ट्रांग है, तो आप बड़े आराम से इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर क्या हुआ, हमने माल खरीदा कैश में, तो 20,000 रुपए, यही एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप देखिए कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हमें ये तो पता चल गया यहां आएगा कितनी तारीख को, लेट से 2 अक्टूबर को हुआ है ये, ठीक है। तो यहां हम डेट लिख लेंगे 2 अक्टूबर 2023। बाय, ध्यान से यहां देखिए 2 कैपिटल लिखा था क्योंकि पहले में कैपिटल से पैसा आया था, यहां बाय परचेज, जो हमने माल खरीदा उसकी वजह से, उसके अकाउंट से हमारे पास इसका वाउचर, मान लो परचेज जो हमने माल खरीदा, तो जहां से खरीदा सप्लायर ने हमें एक बिल काट के दे दिया, 13,254 नंबर बिल है, तो यहां पर वाउचर 13,254, लेजर फोलियो पेज नंबर जो भी रहेगा यहां पर पेज नंबर डाल देंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको, 20,000 रुपए। समझ में आया आपको? देखिए बाय परचेज करने से हमारा 20,000 रुपए कैश चला गया, आउट हो गया, आया कितना था कैपिटल से, 1 लाख रुपए। तो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल को अभी कर लिया, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, आइए। लेट से 4 अक्टूबर को एक और ट्रांजेक्शन हुई है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश
25,000 क्या एंट्री होती है इसकी? कैश से हमने माल बेचा तो कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होती है ना। 25,000 रुपए इमीडिएट आ गया हमारे पास। अब पैसा जब आता है तो कैश बुक में क्या हो जाता है? डेबिट साइड, करेक्ट। यहां क्या लिखेंगे? 4 अक्टूबर 2023 टू सेल्स अकाउंट, मतलब माल बेचने से पैसा आया। वाउचर नंबर आप समझ चुके हैं, पेज नंबर आपको पता है लेजर फोलियो में, इसको अभी होल्ड करेंगे, इसको आप समझ चुके हैं कि इसलिए मैंने आपको पहली लाइन में एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। यहां आ जाएगा 25,000 रुपए, करेक्ट करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये भी लिख लिया। अब कुछ और एग्जांपल करते हैं। 15 अक्टूबर को रिसीव्ड रुपीज 35,000 टूवर्ड्स कमीशन। कोई कमीशन आ गई मान लो, कितनी? 35,000 रुपए पैसा आया है यहां पर। तो क्या लिखेंगे यहां पर? पैसा आया, डेबिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। 15 अक्टूबर 2023 को टू कमीशन अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यही तो हुआ होगा इसकी एंट्री। टू कमीशन अकाउंट कितना? वाउचर नंबर लिख देंगे यहां पे, पेज नंबर जो लेजर बना होगा यहां आ जाएगा 35,000, करेक्ट। आइए एक ट्रांजेक्शन में और लिखता हूं, इनफैक्ट एक दो और कर लेते हैं। यहां लिखते हैं 20 अक्टूबर को रेंट पेड रुपीज 40,000, हम ऑन कैश, कैश भी पे किया रेंट। ऑफिस प्रीमाइसेस का जो रेंट है वो 40,000 पे करा है। तो क्या होगी एंट्री? मैं यहां जनरल एंट्री नहीं लिखूंगा। अब आप थोड़ा सा सोच के पहले दिमाग में हम जनरल एंट्री को बना लेंगे। देखिए क्या एंट्री होगा? जब पैसा गया, खर्चा डेबिट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां क्या लिख देंगे हम? समझिए, इसको समझ के करेंगे। एक तो पैसा गया बाय, यहां बाय से स्टार्ट होता है क्रेडिट में, ध्यान रखें, यहां टू से स्टार्ट होता है, ये बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट है। बाय रेंट, जो हमने रेंट पे किया, बाय रेंट अकाउंट। वाउचर नंबर लिख देंगे यहां, ये लिख देंगे लेजर फोलियो नंबर 40,000। तो इसका मतलब हुआ 40,000 हमारे बिजनेस से निकल गया। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन और लिखता हूं मैं आपको, बड़ा समझ के करेंगे, सोच के बिल्कुल। 25 अक्टूबर को परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 25,000। देखिए बच्चों, ये टेंशन को बड़े ध्यान से समझें। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये टेंशन लिखी हुई है, बड़ा ध्यान से समझ के करें। परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 25,000। तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये कैश की ट्रांजेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर जिससे माल खरीदा उसका नाम दिया हुआ है और कैश मेंशन भी नहीं है। इस ट्रांजेक्शन में कैश नहीं मेंशन है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रांजेक्शन पढ़ते हुए बड़ा ध्यान देंगे। मैं आपको पहले से एम्फेसिस करता चला रहा हूं, कैश बुक में चाहे वो सिंपल कॉलम जैसे हम अभी कर रहे हैं, सिंपल कॉलम कैश बुक में हम ओनली कैश की ट्रांजेक्शन, कैश की रिसीट्स, पैसा इनफ्लो, और कैश का आउटवर्ड, पैसा आउटफ्लो, वही रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजेक्शन इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। ये बड़े ध्यान से समझ के इसमें ये एंट्री नहीं आएगी, ये सीधा जाएगी परचेज बुक में, जो आपको मैंने पहले भी समझाया है, जो सब्सिडरी बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। बिल्कुल ध्यान रखें उस क्लासिफिकेशंस को भी। ये हमारा
सिंगल कॉलम कैश बुक की ट्रांजेक्शन नहीं बनेगी, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, एक बार मैं बैलेंसिंग फिगर्स को भी बता देता हूं आपको। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, बट एक बार हम इसकी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि जैसे हम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर की ये सिंपल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा बैलेंस निकालने में। देखिए डेबिट साइड जो पैसा आया, कितना आया, यहां लिख लेंगे ऐसे, 2 लाइन डालेंगे ऐसे हम, करेक्ट। कितना है टोटल, 35 और 25 60, 1,60,000 मेरा डेबिट है। अक्टूबर में मेरे पास पैसा कितना आया, 1,60,000। ऐसे ही ठीक इसी के सामने हम क्रेडिट का भी टोटल करेंगे। देखिए ठीक इसी के सामने यहां पर ये कितना टोटल आ रहा है, सिर्फ 60,000। ध्यान से देखिए, ओनली 60,000 आ रहा है। तो यहां पर 31 अक्टूबर को आप ये लिख सकते हैं, बाय बैलेंस, ये बैलेंस है, ये कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब जो आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ, आप उसको कैरी कर रहे हो। जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हुआ, जो बचा पैसा, आपको आप कैरी कर रहे हो। कितना होगा, 1 लाख रुपीज। देखिए आप ये कहेंगे ये 1 लाख रुपीज कहां लिखा है, कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा डेबिट था, चलो यहां मैं आपको समझा के लिख लेता हूं। 1,60,000 डेबिट था और 60,000 हमने जो बुक से पैसा निकल गया, 40 और 20, 60 निकल गया, बैलेंस कितना बचा, 1 लाख ही तो बचा भाई। देखो पैसा तो 1 लाख ही बचा, तो यहां पर 1 लाख रुपए हम कैरिड डाउन, सीडी लिखते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा टोटल 1,60,000। ये ध्यान देना, डेबिट साइड का टोटल हम क्रेडिट का साइड का टोटल सेम रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम बैलेंस बराबर सामने लिखेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आया माइनस करने के बाद 1,60,000 माइनस 60,000, 1 लाख रुपए को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मैं उम्मीद ये करता हूं आपको सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।